तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों डरते हो? कौन तुम्हें कभी नहीं हरा सकता? आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और इसे कोई कभी नहीं मार सकता। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, उन्होंने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उन्होंने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, गर्मी, सर्दी और मान अपमान एक समान है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि वे दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं और सफलता वही प्राप्त करता है जो कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ होती है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। वो व्यक्ति सात्विक माना जाता है जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है। वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इसी तरह वह व्यक्ति सदा नहीं लालच लेता है और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, सत्य भी वैसा ही चमकता है। हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो मनुष्य ज्ञान की कमी और ईश्वर में सदा नहीं होता, वह कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म की पुनर्स्थापना बढ़ेगा, तो उसका विनाश होगा। मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा, और जिन व्यक्तियों ने मेरे वचनों का पालन किया और मुझे अपने मन, वचन और कार्यों के माध्यम से याद किया, वे मेरे धाम को प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए ज्ञान से भरपूर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूं कि हर व्यक्ति को अपने देवता या ईश्वर की पूजा और भगवान के प्रति विश्वास के साथ अपने कर्मों का पालन करने का पूर्ण अधिकार होता है। विश्वास एक शक्तिशाली शक्ति होती है और इसका अहम हिस्सा है, क्योंकि यह हमारे जीवन को प्रेरित करता है और हमारे कर्मों को मार्गदर्शन देता है। कई बार लोग आपकी कर्मों की बजाय केवल आपकी बुराइयों को याद रखते हैं। इसके बावजूद आपका कार्य उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक हो सकता है और आपका विश्वास उनके देवता में दृढ़ है। मानव कल्याण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ भौतिक सुख की तलाश नहीं है, बल्कि आत्मिक और मानसिक सुख की ओर हमारे प्राथमिक ध्यान को खींच लेता है। इतिहास और विज्ञान हमें कभी कभी यहां तक कहते हैं कि आने वाला कल सुखद होगा, लेकिन धर्म हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख तभी होता है जब हमारा मन सच्चा होता है और हमारी भावनाएं सुदृढ़ होती हैं। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से हमारी बुद्धि विचलित होती है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने उद्देश्यों को खो सकते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए हमें अपने कार्यों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए। इससे हम चिंता और दुख से आजाद रह सकते हैं। मानव को अपने कर्मों के संभावित परिणामों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें समय के साथ सफलता और हानि का सामंजस्य बनाना होता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से हम अपने आप को संशय से बचा सकते हैं और हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे कर्मों के माध्यम से मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम इस शरीर के मालिक नहीं हो, क्योंकि यह शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बनता है, जिनमें आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश शामिल है। यह शरीर एक दिन इन 5 महाभूतों में विलीन हो जाएगा, क्योंकि यह यहां तक ही सीमित है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण कई बार भ्रमित रहता है, जो उसकी बुरी आदतों में शामिल होती है, जैसे वासना, लालच और आलस्य। इसलिए मनुष्य को अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना होता है और सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना होता है। जैसा कि मानव का धर्म कहता है, वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहिए। मुझे सभी प्राणियों को समान रूप से देखना है और मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। मुझे विशेष भावनाओं या आपत्तियों के बिना अपने कर्मों को करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों के फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल आपके कर्मों के साथ समय के साथ आता है। अपने कर्मों की उम्मीदों से दुख को अपने मन से निकाल देना चाहिए और यह दुख को सुख में परिवर्तित कर सकता है।
इसलिए हमें अच्छे कर्मों का पालन करने का संकल्प बनाना चाहिए और हमें आत्मा के पूर्ण नियंत्रण के साथ मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मन, हमारा मानसिक स्वरूप अत्यंत चंचल होता है। यह मन हमारे दिल की गहराइयों में उथल पुथल करता है और हमारी भावनाओं और विचारों को प्रभावित करता है। जब हम अपने कार्यों में आनंद खोज लेते हैं तो हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अनूठा होता है और उनकी स्थितियों, प्रासंगिकता और प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। हर किसी का जीवन उनके कर्मों और विचारों का परिणाम होता है। बुरे कर्म करने से हम बुरे फल पाते हैं और अच्छे कर्म हमें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित रखने की प्रयासरती बनना चाहिए ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। समाज कल्याण के लिए काम करना बुद्धिमान व्यक्ति का धर्म होता है। वे बिना स्वार्थ के और किसी के लिए काम करते हैं और अपनी योग्यता और संस्कृति का सही उपयोग करके समाज को सुधारने में मदद करते हैं। योग और सही आहार के माध्यम से सेहत का ख्याल रखना जरूरी है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए योग का अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान हमारे अंदर की असली ज्ञान को प्रकट करता है और हमें अपनी भूलों से सीखने का अवसर देता है। वाणी का सही प्रयोग भी जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वाणी के माध्यम से हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं। हमें अपने वचनों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और सजाने में कोई कठिनाई नहीं आए। आत्मा की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देह से परे है और अमर है। इसलिए हमें आत्मा का अध्ययन करके अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार मनुष्य की सोच और विश्वास की शक्ति उसके जीवन को परिभाषित करती है। जैसा विश्वास किया जाता है वैसा ही जीवन बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है तो वह कुछ भी पा सकता है। मनुष्य अपने संघर्ष और संघर्ष के साथ सब कुछ हासिल कर सकता है। शिक्षा के बावजूद संस्कार और नैतिक मूल्यों का महत्व हमारे जीवन में अत्यधिक होता है। व्यक्ति के व्यवहार और उनके माता पिता के प्रति सम्मान, नैतिकता और आदर्शों की शिक्षा की पहली कदम होती है। यह हमें एक सजीव और सफल जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग प्रदान करता है। हर व्यक्ति के अंदर उनकी विशेषता होती है और उनकी अपनी ताकतें और कमजोरियां होती हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वाभाविक विशेषता को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। किसी को चाहिए नहीं कि वे दूसरे के साथ मिलकर दौड़े और विचार करें कि वे दूसरों के साथ बराबर हैं। हर किसी का जीवन अनूठा है और उनकी स्थितियों और संकटों को समझने की आवश्यकता है। यह समय है कि हम अपनी माता पिता का सम्मान करें और उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन का सम्मान करें। माता पिता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी पहचान करना हमें एक नेक और सफल जीवन की दिशा में मदद करता है। आपके स्वार्थ और प्राथमिकताओं के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के साथ निरंतर सहयोग करें और उनकी मदद करें। अहमियत समाज के साथी और आपके प्रियजनों के साथ निभाने में है और एक दूसरे के साथ एक बेहतर और संबंध बनाने में मदद करती है। मनुष्य के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा, संस्कार और नैतिकता का महत्व अत्यधिक होता है। यदि हम अपनी ताकतों को समझते हैं और अपने माता पिता के प्रति सम्मान रखते हैं तो हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आ सकती। यही हमें एक सफल और संतुलित जीवन की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, आशा करता हूं ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करे दे ताकि सबको ये ज्ञान मिल पाए। और हां, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही नए ज्ञान से भरपूर वीडियो में। तब तक सबको कृष्ण जी के जय श्री कृष्ण।